जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ईयरली प्रेडिक्शन फॉर कैप्रिकॉर्न असेंडेंट 2022 मकर लगन के जातकों के लिए 2022 का वार्षिक फल। आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 10 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मकर लगन है, क्योंकि भविष्यकथन लगन से दिया गया है, राशि से नहीं दिया गया है। सर्वप्रथम आप सभी को अपनी लगन कुंडली को देखना है और वहाँ पर देखना है लगन में 10 नंबर लिखा हुआ होगा। बात कर रहे हैं हम यहाँ पर मकर लगन की, जो कि एक चर लगन है, पृथ्वी तत्व लगन है। इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं चर लगन होने के फलस्वरूप बदलाव को अधिक पसंद करते हैं और आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, विदेशों से भी संबंध व्यक्ति का बनता है। साथ ही साथ पृथ्वी तत्व लगन होने के कारण सहन शक्ति अधिक पाई जाती है और शनि से प्रभावित होते हैं। कर्मठ प्रवृत्ति के काल पुरुष कुंडली के अंतर्गत भी मकर राशि दशम भाव से सम्मिलित होने के कारण तो ये व्यक्ति काफी कठिन परिश्रमी होते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ जीवन में आगे बढ़ने वाले होते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2022 के अंतर्गत मेजर चेंजेस तो आएंगे, अप्रैल से दिखते ही हैं, क्योंकि अप्रैल से गुरु और राहु, जो कि 12 अप्रैल से राहु राशि परिवर्तन कर देंगे, इसी के साथ गुरु भी 13 अप्रैल 2022 से राशि परिवर्तन कर देंगे और 29 अप्रैल को शनि कुंभ राशि के अंतर्गत और उसके बाद फिर उन्हें 12 जुलाई से 17 जनवरी 2023 तक शनि मकर राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। तो अब इनका प्रभाव क्या पड़ेगा, आइए देखते हैं। सर्वप्रथम देखिए, शुरुआती अगर अप्रैल तक बात करें तो यहाँ पर शनिदेव मकर राशि के अंतर्गत लगन में ही रहेंगे। तो शनि का लगन में होना, लगनेश का लगन के अंतर्गत होना, तो आपका स्वयं के प्रति ज़्यादा ध्यान रहने वाला है। अपनी हेल्थ को लेकर ज़्यादा ध्यान, ज़्यादा कॉन्शियस रहने वाले हैं। साथ ही साथ आपका हार्ड वर्क अधिक रहेगा और लगन के अंतर्गत शनि यहाँ पर थोड़ा सा मेंटली तौर पर नेगेटिविटी यहाँ पर कही जा सकती है, ये प्रभाव यहाँ पर बना रहेगा। इसी के साथ व्यक्ति का अपनी सामाजिक रूप से क्या पहचान है उसको बनाने के लिए थोड़ा प्रयास जारी रहेगा। थोड़ा उसको लेकर फियर, डर भी आपके जीवन में इस समय के अंतर्गत रह सकता है। इसी के साथ शनिदेव 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक कुंभ राशि के अंतर्गत लगनेश द्वितीय भाव के अंतर्गत जब जाएंगे तो यहाँ पर प्रभाव ये रहेगा कि आपके परिवार के प्रति, कुटुंब के प्रति ज़्यादा ध्यान जाने वाला है। अपने वंश को लेकर ज़्यादा या कुल वृद्धि को लेकर ज़्यादा ध्यान आपका जाने वाला है इस समय के अंतर्गत। और वाणी थोड़ी सी आपको इस समय के अंतर्गत कड़वी हो सकती है, तो थोड़ा सा सावधान होकर समझदारी से बोलें और अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करने से विशेष तौर पर आपको बचना चाहिए। शराब वगैरह इत्यादि इन सब का आपका सेवन नहीं करना चाहिए, इसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये देखिए, लगन लगनेश का हमने देखा। इसी के साथ इनके दृष्टि संबंधों को भी देखेंगे कि किस प्रकार का प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा। देखिए, लगनेश जब लगन के अंतर्गत शनिदेव का जो मकर राशि के अंतर्गत हैं तो यहाँ पर तीसरी दृष्टि डालेंगे पराक्रम भाव पर और अप्रैल से तो गुरु भी मीन राशि के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये बात तय है कि इस समय के अंतर्गत आपके विशेष रूप से पराक्रम, आपकी मेहनत, इनमें वृद्धि होती हुई नजर आएगी और छोटे भाई बहनों के साथ थोड़े से संबंधों में परेशानी बन सकती है शनि की दृष्टि के कारण, या फिर ऐसा कहा जा सकता है यहाँ पे उनके लिए संघर्ष, ये कह सकते हैं कि 29 अप्रैल तक और उसके बाद 12 जुलाई के बाद पुनः। तो ये कहा जा सकता है कि आपका उनके प्रति कुछ कर्म आपके होते हुए नजर आ सकते हैं, कुछ मेहनत आप उनके लिए या उनके लिए कोई प्रयास आप कर सकते हैं, जिसके कारण या फिर आप उनके जीवन के भविष्य के लिए कुछ उनको डांट फटकार सकते हैं। ऐसी स्थिति भी आपके जीवन में बन सकती है। इसी के साथ देखिए, शनिदेव की 7वीं दृष्टि, सप्तम दृष्टि, जो कि यहाँ पर दाम्पत्य भाव पर पड़ेगी, पार्टनरशिप को लेकर यहाँ पे पार्टनर्स के साथ थोड़े संबंधों को परेशान करेंगे। लेकिन वहीं जब गुरु मीन राशि के अंतर्गत आएंगे तो या फिर आपके अभी तक कह सकते हैं कि 2021 के अंतर्गत शनि के प्रभाव के कारण अगर दाम्पत्य सुख में कमी आ रही थी, दाम्पत्य जीवन में परेशानियां चल रही थी, तो वहीं अप्रैल से 13 अप्रैल 2022 से जैसे ही गुरु मीन राशि के अंतर्गत आएंगे तो यहां पर कहा जा सकता है कि दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। पार्टनरशिप जो प्रॉब्लम कर रही थी पार्टनरशिप के अंतर्गत, वो भी समस्याएं खत्म होती हुई नजर आएगी और व्यापार में भी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। ये स्थिति यहां पर कही जा सकती है। इसी के साथ शनिदेव की 10वीं दृष्टि, कर्म दृष्टि, जो कि दशम भाव पर पड़ेगी, तो ये आपके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत बदलाव लाएंगे और आपको आगे लेकर जाने वाले रहेंगे। मतलब एक अच्छी स्थिति के साथ यहाँ पर रहेगी। इसी के साथ क्योंकि ये 10वीं दृष्टि जो पड़ेगी, इसी के साथ जब गुरु की भी 9वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर दशम भाव पर, तो ये आपके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत, प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत एक बदलाव अवश्य देगा। हो सकता है आप जॉब चेंज करना चाह रहे थे तो जॉब चेंज हो जाएगी। मतलब कार्य क्षेत्र के अंतर्गत एक बदलाव और जो कि आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है।
है। इसी के साथ जैसे ही शनिदेव द्वितीय भाव के अंतर्गत जा रहे हैं कुंभ राशि के अंतर्गत, जो कि हमने प्रभाव बताया भी है, यहाँ पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। वहां पर राहु भी रहेंगे 12 अप्रैल से। तो देखिए शनिदेव की तीसरी दृष्टि संघर्ष की दृष्टि चतुर्थ भाव पर, तो यहाँ पे घर को लेकर एक संघर्ष कहा जा सकता है। आपका जन्म स्थान से दूर जाना भी इस समय के अंतर्गत तय है, क्योंकि यहाँ पर देखिए चतुर्थ भाव में राहु भी आएंगे, शनिदेव की तीसरी दृष्टि भी डलेगी और साथ ही साथ द्वादशेष बनकर गुरु मीन राशि स्वग्रही अवस्था में चतुर्थ से 12वें में यहाँ पर गोचर करेंगे। तो ये प्रभाव जो व्यक्ति फॉरेन सेटलमेंट सोच रहे हैं, विदेश जाना सोच रहे हैं या जन्म स्थान से दूर जाने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए समय अच्छा रहेगा। इस समय ये बात तय है कि आपका घर तो बदलेगा ही बदलेगा, हो सकता है घर बदल जाए या फिर घर के अंदर आपका जहां आप जिस रूम में ज्यादा रहते थे या जो रूम आप ज्यादा यूज करते थे वो रूम चेंज कर आप दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाएं। मतलब कहीं ना कहीं इस समय के अंतर्गत एक चेंज आपके रहन सहन को लेकर अवश्य दिखाई देता है, ये स्थिति पता लगती है। साथ ही साथ भूमि भवन वाहन की तीव्र इच्छा राहु के प्रभाव के कारण 12 अप्रैल 2022 से ये इच्छा भी आपके जीवन में जागृत होगी। देखिए साथ ही शनिदेव की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। ये दृष्टि पढ़ने के फलस्वरूप थोड़ा आपके गुप्त ज्ञान मतलब गुप्त विद्याओं का आप लाभ तो ले सकेंगे, कहीं ना कहीं जीवन में आकस्मिक रूप से कुछ कष्ट ऐसे आएंगे जिनके कारण आप हो सकता है किसी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी वगैरह या फिर मतलब तंत्र मंत्र इन सब में या फिर किसी पंडित वगैरह इन सब के पास आप जाएं, ऐसी स्थिति आपके जीवन में बन सकती है। या फिर आप कोई साधु संत वगैरह के पास जा सकते हैं, स्पिरिचुअल पर्सन के पास जा सकते हैं। कुछ ऐसी आकस्मिक घटनाओं के कारण जो आपको परेशान करे, जिसके कारण आप इन जगहों पर जा सकते हैं, ऐसी स्थिति बन सकती है इस समय के अंतर्गत। साथ ही साथ शनिदेव की 10वीं दृष्टि जो कि कर्म दृष्टि रहेगी आपके 11th हाउस पर रहेगी, एकादश भाव पर। तो यहां पर आप अपनी इनकम को लेकर, आय को लेकर थोड़े कर्म करते हुए, अधिक प्रयास करते हुए नजर आएंगे, ये स्थिति दिखती है। साथ ही साथ बड़े भाई बहन मित्र को लेकर आपके प्रयास जारी रहेंगे और उनसे फिर आप लाभ लेने वाले रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर अप्रैल के बाद विशेष रूप से यहाँ पे लाभ कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे गुरु की 9वीं दृष्टि भी रहेगी। तो इन लोगों के साथ एक प्रयास आपका रहेगा, कर्म आप उनके साथ करते हुए नजर आएंगे, फिर उनसे आप लाभ भी लेते हुए नजर आएंगे। थोड़ा सा इनके साथ आप जब आप डील करेंगे तो मतलब बड़े भाई बहन या चाचा या फिर आपके नेटवर्क से रिलेटेड, नेटवर्क सर्कल में जो भी आपका होगा उसमें, तो जब आप डील करते हुए इनके साथ वर्क करेंगे थोड़ा सा आपके वहां पे कंफ्लिक्ट हो सकता है, लेकिन उसके बाद आपको वहां पे एक लाभ की स्थिति आपको अवश्य दिखाई देगी। ये स्थिति यहां पर पता लगती है। इसी के साथ देखिए गुरु के प्रभाव को देखिए, गुरु द्वादशेष हैं, तो गुरु द्वादशेष होकर 21 नवंबर से लेकर यहाँ पर 12 अप्रैल तक कहा जाए तो ये कुंभ राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। मतलब कि द्वादशेष आपका व्ययश बनकर आपके जो संचित धन है उसमें जा रहे हैं या फिर आपके कुटुंब के बाद। तो ये कह सकते हैं कि इस नवंबर से और 12 अप्रैल तक, ये 2022 तक, 21 नवंबर 2021 से 12 अप्रैल 2022 तक समय आपका जो धन है, जो संचित धन है, वो आपके कुटुंब परिवारजनों पर खर्च हो सकता है और वहां पर एक इन्वेस्टमेंट होने के भी योग यहां पर दिखाई देते हैं, क्योंकि यहां पर शनि का प्रभाव भी दशम भाव पर रहेगा, गुरु की 9वीं दृष्टि भी रहेगी। तो हो सकता है कि आप अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आप इन्वेस्ट करें वहां पर, यह भी कहा जा सकता है। साथ ही साथ कुटुंब जनों पर खर्चा होने की संभावनाएं हैं और ये स्थिति यहां पर दिखती है। साथ ही आपका संचित धन थोड़ा खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, मतलब वहां पे जो आपका धन संचित है उसमें से आप निकाल रहे हैं, ऐसी स्थिति यहां पर दिखती है। इसी के साथ जब 13 अप्रैल 2022 से गुरु मीन राशि के अंतर्गत आ जाएंगे तो ये बात तो तय है कि गुरु मीन राशि में व्ययश बनकर आए हैं। छोटे भाई बहनों पर खर्चा हो सकता है, कम्युनिकेशंस पर आपका खर्चा हो सकता है, आपका हो सकता है सोशल मीडिया से रिलेटेड आप कुछ वर्क करें, वहां पर आपका खर्च हो सकता है, न्यूज मीडिया से जुड़कर आप कुछ काम करें, आप अपना एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड कुछ काम करें, वहां पर आपका खर्चा हो सकता है, या कोई बुक आप पब्लिश कराना चाहते हैं तो वहां पर आपका खर्चा हो सकता है। और साथ ही साथ आपकी हॉबीज से रिलेटेड जो आपको शौक हैं उन पर आपका खर्चा होता हुआ दिखाई देता है। और देखिए यहाँ पे गुरु मीन राशि में स्वग्रही अवस्था में पराक्रम में विशेष रूप से वृद्धि होगी और अगर आप एक नेटवर्क से जुड़कर कार्य करेंगे तो आपको विशेष रूप से सफलता मिलेगी। न्यूज मीडिया, कम्युनिकेशन सिस्टम, इन सब चीजों से आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। सोशल मीडिया से कनेक्ट होकर आप कार्य कर रहे हैं, वहां पे विशेष रूप से आपको लाभ, तरक्की आपको मिलती हुई नजर आएगी। इसी के साथ देखिए गुरु मीन राशि में बैठकर यहाँ पर देखिए 5वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर रहेगी। दाम्पत्य जीवन जो परेशान चल रहा था उसको सही करेंगे 13 अप्रैल 2022 से। पार्टनरशिप,
पार्टनर्स के साथ संबंध, इन सबको अच्छा करेंगे। व्यापार में भी तरक्की दिलाने वाले रहेंगे। साथ ही गुरु की 7वीं दृष्टि जो कि आपके भाग्य भाव पर रहेगी। धर्म कर्म के कार्य में विशेष रूप से आप रुचि लेंगे, वहां पर धन भी खर्च होगा, क्योंकि यहां पर वेश बनकर गुरु 9वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। धार्मिक कार्यों पर भी खर्चा आपका कराने वाले रहेंगे। भाग्य की विशेष रूप से वृद्धि होगी। हायर एजुकेशन से रिलेटेड कोई कार्य करना चाहते हैं, मतलब हायर एजुकेशन आप करना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, तो वो कार्य भी आपके लिए संपन्न होता हुआ दिखाई देता है। कुल मिला के ये समय आपके इन सब चीजों के लिए भी आपके लिए अच्छा है और पिता का सहयोग और पिता से भी लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही गुरु की 9वीं दृष्टि आपके आय में वृद्धि करने वाली रहेगी। साथ ही आपका नेटवर्क सर्कल आपका बढ़ाने वाली रहेगी, ये भी यहाँ पर कहा जा सकता है। मित्रों से लाभ मिलेगा, चाचा बड़े भाई बहन इन सबसे आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। साथ ही जो कर्म आपने, क्योंकि शनिदेव जब लगन में बैठे हुए हैं आपके पहले से 23 जनवरी 2020 से मकर राशि में ही चल रहे हैं, तो जो आपने हार्डवर्क किया है, जो भी आपने कार्य किया है, कर्मठ प्रवृत्ति से आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत स्ट्रगल किया है, उन सब का ये गुरु की 9वीं दृष्टि यहाँ पर आय भाव पर पढ़कर 11th हाउस पर पढ़कर गेन आपको देने वाली रहेगी। आपको हो सकता है किसी तरीके का अवार्ड मिले, पुरस्कृत किया जाए आपको, ये सारी स्थिति मिल सकती है। या फिर जिस तरीके की आप इनकम अपनी ग्रो करना चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे, वो सब अब आपकी 13 अप्रैल 2022 से बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर आपके लाभ के लिए एक अच्छी स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। इसी के साथ देखिए, हम हमेशा कहते हैं ये तो गोचर की बात है, इसके साथ कुंडली के अंतर्गत क्या ग्रह स्थिति क्या आप लेकर आए हैं अपने भाग्य के अंतर्गत, और उसके साथ दशा अंतर्दशा क्या चल रही है, फिर ये गोचर मिलाकर आपको वो सारे इवेंट आपके लाइफ के अंतर्गत होते हुए नजर आएंगे, ये स्थिति कही जाएगी। इसी के साथ देखिए यहाँ पर गुरु का प्रभाव देखा, अब राहु और केतु का प्रभाव देखेंगे। उसके बाद कौन से इवेंट किस टाइमिंग में होंगे वो भी हम यहाँ पर बताएंगे। देखिए राहु का इफेक्ट देखा जाए तो राहु 12 अप्रैल 2022 से मेष राशि के अंतर्गत आए हैं। इससे पहले वे पंचम भाव में चल रहे थे, वृषभ राशि के अंतर्गत। पंचम भाव में चलने के फलस्वरूप आपके बुद्धि भाव पर ये राहु का गोचर, तो ये स्थिति यहाँ पर ऐसी थी कि मतलब व्यक्ति के पास कितना भी मिल क्यों ना रहा था, मतलब मान लीजिए व्यक्ति शेयर मार्केट के थ्रू उसके शेयर बढ़ रहे, मतलब उसके पैसे बढ़ रहे थे, लेकिन वो व्यक्ति चाह रहा था अभी और अधिक बढ़ेंगे और अधिक बढ़ेंगे, और वो वेट करता रहा, ऐसा हम यहाँ पर कहा जा सकता है। क्योंकि राहु का प्रभाव ये रहता है और अभी आएगा और अभी आएगा, लेकिन और अधिक आने के चक्कर में हो सकता है व्यक्ति का नुकसान हो जाए। ये स्थिति यहाँ पर 12 अप्रैल मतलब 11 अप्रैल 2022 तक रहेगी। तो यहाँ तक आपको सावधान रहना है। जो व्यक्ति शेयर मार्केट या आकस्मिक धन लाभ की इच्छा रखकर कोई कार्य कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को, मतलब अपने जो ज्यादा इच्छा है, तीव्र इच्छा, लालच कह सकते हैं यहाँ पर थोड़ा, कि लालच को अपने नियंत्रित रखने की आपको यहाँ पर परम आवश्यकता रहेगी। बच्चे हो सकता है इस समय के अंतर्गत आपकी ना सुने, आप उनसे परेशान रह सकते हैं, वो शरारती अधिक हो सकते हैं, ये स्थिति बन सकती है। आपकी बुद्धि भटकाव की स्थिति में आ सकती है, इधर उधर मतलब बहुत अधिक विचारों का आना और किसी भी तरीके से कंसंट्रेट ना कर पाना, ये स्थिति भी यहाँ पर आ सकती है। प्रेम संबंधों में हो सकता है कि प्रेम संबंध बनाने का प्रयास करा जा सकता है, मतलब आप इस समय के अंतर्गत हो सकता है आपकी किसी से प्यार हो जाए, प्रेम मोहब्बत ये सब हो सकती है। और जिनका प्रेम चल रहा था उनका धोखा भी हो सकता है उनके जीवन के अंतर्गत। ये भी टाइम 11 अप्रैल 2022 तक स्थिति पता लगती है। और यहाँ पर देखिए, जो व्यक्ति विद्यार्थी के लिए अगर हम बात करें तो उनका हो सकता है पढ़ाई के अंतर्गत डिस्टर्बेंस आ जाए, मतलब किसी तरीके की परेशानी बने जिसके कारण मतलब विद्या अर्जन करने में समस्या बन सकती है। तो पढ़ाई के लिए थोड़ा सा 11 अप्रैल 2022 तक विद्यार्थियों के लिए समय खास नहीं कहा जा सकता। उसके बाद स्थिति बेहतर होती हुई नजर आएगी जैसे ही राहु पंचम से चतुर्थ की ओर जाएंगे। इसी के साथ 11 अप्रैल तक एक बात और यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, जो गर्भवती महिलाएं उनको सावधान रहना है। पंचम भाव में राहु के प्रभाव के कारण बच्चे के लिए तीव्र इच्छाएं रहेंगी, आपकी इच्छा शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाएगी। 5th हाउस से लेकर आकस्मिक धन लाभ की भी तीव्र इच्छा रहेगी, लेकिन जो गर्भवती महिलाएं उनको सावधान रहना चाहिए 11 अप्रैल तक। 11 अप्रैल के बाद जैसे ही राहु चतुर्थ भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे तो ये अब यहां पर क्या रहेगी, आपकी तीव्र इच्छा शक्ति जागृत हो जाएगी। 12 अप्रैल से अपनी माता को लेकर, माता के स्नेह, माता के प्रेम को लेकर बहुत अधिक इच्छा आपकी जागृत होगी। लेकिन यहां पर क्या होगा कि माता को हेल्थ इश्यू भी हो सकते हैं, तो वो भी स्थिति दिखती है कि माता के ऊपर कुछ कष्ट आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी दिखता है। साथ ही मन है स्थिति, क्योंकि ये भाव मन का है, और हृदय जनित परेशानी आपको हो सकती है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आपको यहाँ पर 12 अप्रैल 2022 से हो सकती है। इसी के साथ देखिए, राहु का प्रभाव मन के ऊपर रहेगा। आप में मतलब मन में भ्रमित होना, मन का बड़े अलग तरीके से व्यक्ति को डर लगने लग जाता है। कोई कार्य कर रहा है उसको लेकर डर लगने लग जाएगा, चाहे उसमें कोई मतलब कुछ बुरा नहीं होना है, लेकिन फिर भी व्यक्ति अपने आप से ही सोचता
सोचता रहेगा, कहीं इस तरीके से नेगेटिव सोचने लग जाता है, मन में नेगेटिविटी आ जाती है। अब यहाँ पर आप एक बात और समझ सकते हैं कि जुलाई 2022 से अगर देखा जाए 12 जुलाई 2022 से, उस समय के अंतर्गत क्या होगा कि शनि भी लगन में होंगे और राहु भी चतुर्थ में होंगे। तो शनि लगन में होकर बुद्धि भाव, मतलब लगन का संबंध बुद्धि आपके माइंड से अगर देखा जाए, और वहां पर भी थोड़ा नेगेटिव प्रभाव रहेगा, नेगेटिविटी जिसे कहते हैं वो आ जाएगी, और राहु भी आपको डर आएगा। तो यहां पर कह सकते हैं कि थोड़ा डर, आपका भय, जो कि हो सकता है निरर्थक ही हो, लेकिन ऐसी स्थिति बन सकती है, यहां पर ऐसी स्थिति पता लगती है। साथ ही साथ राहु चतुर्थ के कारण, क्योंकि सप्तम से दशम भाव है, चतुर्थ भाव सप्तम से दशम है, तो यहां पर एक आ जा सकता है कि आपके जो लाइफ पार्टनर है या पार्टनरशिप में जो पार्टनर है उसके कर्म क्षेत्र में एक अच्छी उन्नति दिखाई देती है, वो बड़े लेवल पर जा सकता है या ऐसे कुछ काम करे जो काफी बड़े लेवल पर जाने का प्रयास कर सकता है, ये स्थिति वहां पर पता लगती है। साथ ही साथ ये राहु आपको विदेश ले जा सकता है, जो कि हमने पहले बता भी चुके हैं, उसके टाइमिंग भी बताएंगे, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, जो कि हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो वो स्थिति भी यहां पर पता लगती है। और भूमि भवन वाहन सुखों की तीव्र इच्छा ये राहु आपके मन में लेकर आने वाला है 12 अप्रैल 2022 से, और ये पूरी भी होगी, पूरी उन्हीं लोगों की होगी जिनके बर्थ चार्ट के अंतर्गत अच्छे योग होंगे, दशा अंतदशा अच्छी मिलेगी, तो ये आपकी इच्छा भी पूरी करता हुआ नजर आएगा कि व्यक्ति का अच्छा लग्जरियस लाइफ व्यक्ति को अब चाहिए रहेगी। आपका घर, इनका जो घर होगा अब इस समय के अंतर्गत 12 अप्रैल 2022 से व्यक्ति अपने घर के अंतर्गत हो सकता है इंटीरियर डिजाइनिंग का कार्य कराए, सारी सुख सुविधाओं की सामग्री लेकर आए, खर्च करे, ऐसी स्थिति यहां पर बन सकती है। साथ ही यहां पे केतु, क्योंकि यहां पे दशम के अंतर्गत आ जाएंगे, तो और एक बात और ये रहेगा, केतु दशम में आ जाएंगे तो व्यक्ति काम कार्य क्षेत्र के अंतर्गत वही करना चाहेगा जो उसे बहुत अधिक पसंद रहेगा, और दशम में केतु आने के कारण आपके जो कार्य क्षेत्र में काम करने वाले साथी हैं उनके साथ आपके थोड़े से अनबन हो सकती है, शत्रुता हो सकती है, कुछ गुप्त शत्रु आपके बाहर निकल सकते हैं, मतलब ऐसी स्थिति भी आपके जीवन में बन सकती है। और काम में थोड़ा सा मन कम लग पाना, ऐसी स्थिति भी बनती है। हो सकता है कि काम आपके मुताबिक ना मिले, और या फिर ये भी कहा जा सकता है कि आपका, क्योंकि चतुर्थ भाव में राहु के कारण मन घर की ओर, मतलब सुख सुविधाओं की ओर ज्यादा है कि व्यक्ति कार्य क्षेत्र में कम ध्यान दे पाता है, ऐसी स्थिति भी यहाँ पर कही जा सकती है। तो ये प्रभाव यहाँ पर दिखाई देता है। इसी के साथ अब हम देखते हैं कि बेस्ट टाइम फॉर मैरिड लाइफ के लिए, पार्टनरशिप के लिए, सोशल सर्विस के लिए, देखिए ये टाइम रहेगा 13 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2023 तक का रहेगा ये समय। और यहाँ पर जो रिश्ता पक्का भी, अगर शादी के लिए हम बात करें तो रिश्ता पक्का होने की भी संभावना यहाँ पर अधिक दिखाई देती है, क्योंकि गुरु मीन राशि के अंतर्गत आ जाएंगे और उनकी 5वीं दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। लेकिन विवाह के लिए जो एक्चुअल में टाइम दिखाई देता है, रिश्ता पक्का हो सकता है इस समय के अंतर्गत, लेकिन अगर हम शादी की बात करें, विवाह की बात करें, तो वो 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 तक का समय है, क्योंकि विवाह के लिए सप्तम भाव पर या सप्तमेश के साथ वो आपके बर्थ से पता लगेगा। तो यहां पर शनि का और गुरु का संबंध होना ही चाहिए। तो शनि का संबंध मकर राशि में आकर ही सप्तम से संबंध बनाएंगे, और गुरु मीन राशि में आकर सप्तम से संबंध बना रहे हैं। तो ये टाइम रहेगा आपका 12 जुलाई से लेकर 2022 से 17 जनवरी 2023 तक का समय, काफी अच्छा समय रहेगा। जो जिनकी भी इस तरीके की दशा चल रही है, सप्तम सप्तमेश से संबंधित या सप्तम भाव में बैठे ग्रहों से संबंधित, या नवमांश में कुछ इस तरीके के ग्रह हैं जो सप्तम से संबंध रखते हैं, उनकी दशा अंतर्दशा अगर चल रही है तो ये गोचर आपकी शादी अवश्य ही करा देगा, ऐसी स्थिति यहां पर पता लगती है। बेस्ट टाइम फॉर स्टूडेंट, चिल्ड्रन, चाइल्ड प्लानिंग। अब जो व्यक्ति चाइल्ड प्लानिंग, संतान प्राप्ति, निसंतान है, संतान प्राप्ति करना चाहते हैं, तो उनके लिए टाइमिंग अच्छी है कि जब राहु 12 अप्रैल 2022 से मेष राशि में अर्थात पंचम को छोड़कर जा रहा है, तो वो समय अच्छा है, क्योंकि यहां से वो राहु तो चला गया, पंचम से राहु चले जाएंगे मीन राशि के अंतर्गत, वहीं पंचम से एकादश भाव, जो कि पंचम का गेन है, 11वां भाव, मतलब कि तीसरा भाव, क्योंकि पंचम से जब आप 11 भाव आगे चलोगे तो तीसरा भाव आ जाएगा, वहां पे गुरु मीन राशि में स्वग्रही अवस्था में है। इसका मतलब यह है कि इस साल आपको 13 अप्रैल 2022 से 5th हाउस से रिलेटेड सभी तरीके के गेन्स आपको होते हुए नजर आएंगे। हो सकता है आपने पढ़ाई तो की है, लेकिन पढ़ाई से आप अपना लाभ ही नहीं ले पा रहे थे, मतलब जो भी एजुकेशन आपने की है उससे आप लाभ नहीं ले पा रहे थे, तो 13 अप्रैल 2022 से आप उसका भी लाभ ले सकोगे। आपका यहाँ पर लव रिलेटेड, अगर लव की बात करें तो वो भी अच्छा होता हुआ नजर आएगा, लव रिलेशन की बात करें, और साथ ही यहाँ पे प्रेम संबंधों का तो बताया ही है, और आकस्मिक धन लाभ उनके लिए भी अच्छा रहेगा। संतान प्राप्ति के लिए, क्योंकि पंचम भाव संतान प्राप्ति का, संतान को देखेंगे तो संतान से संबंधित सारे सुखों की बात करें तो वो सब आपके मिलते हुए नजर आएंगे। निसंतान है, संतान भी प्राप्त होगी, और जो बच्चे जिनके पास हैं तो उनको उनका सुख
मिलता हुआ नजर आएगा। जो बच्चे काफ़ी अधिक शरारती हो चुके थे, परेशान कर रहे थे जिनके बच्चे, उनको यहाँ पर 13 अप्रैल 2022 से उन बच्चों का संतान का सुख अच्छा मिलता हुआ नजर आ रहा है, ये स्थिति दिखती है। या फिर बच्चों के कारण कोई बड़े बड़े गेन आपको हो सकते हैं, ये यहाँ पर दिखाई देती है। तो 13 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2023 राहु मेष राशि में जाएंगे, गुरु मीन राशि में। 5th एंड 11th एस्पेक्ट जो बताया है वो अच्छी स्थिति है यहाँ पर। साथ ही साथ देखिए बेस्ट टाइम फॉर फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन सेटलमेंट के लिए जो ज्यादा बेस्ट लगा है मेरे को टाइम, वो 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 का दिखा है। क्यों दिखा है? क्योंकि यहाँ पर इस समय के अंतर्गत 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 एक तो शनि कुंभ राशि के अंतर्गत आ जाएंगे, जिसके कारण उनकी तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, और राहु यहाँ पर मेष राशि के अंतर्गत रहेंगे और गुरु भी मीन राशि में। तो ये ओवरऑल ये ही टाइम बेस्ट लगता है। उसके बाद तो शनि मकर में ही आ जाएंगे, तो ये टाइम मुझे ज्यादा बेहतर लगता है। और इसी के साथ वैसे तो राहु चतुर्थ में रहेंगे, मतलब अप्रैल से लेकर 1 साल तक का समय काफी अच्छा ही है, लेकिन 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 ये ज्यादा अच्छा टाइम मेरे को दिखाई दिया है। और इसी के साथ अगर दशा अंतर्दशा अच्छी मिल गई और कुंडली में योग है तो आपका अच्छी तरह से यहाँ पे बेस्ट टाइम है, आपके फॉरेन सेटलमेंट के लिए अच्छा समय है। साथ ही देखिए बेस्ट टाइम फॉर प्रॉपर्टी, हाउस, व्हीकल, प्लेस चेंज, ऑफिस चेंज, कमर्शियल प्रॉपर्टी, ये भी यही टाइम रहेगा। क्योंकि यहाँ पर ये भी बहुत अधिक संभावना रहेगी कि आपका कोई हो सकता है आप कमर्शियल मतलब अपनी ऑफिस के लिए कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी ऑफिस लेना चाहते थे, तो वो टाइम भी ये रहेगा आपका 29 अप्रैल से 12 जुलाई इस समय के अंतर्गत मिल सकता है। कोई भूमि, भवन, वाहन के सुख वृद्धि हो सकती है, प्लेस चेंज हो सकता है आपका। तो ये सारी स्थिति या प्रॉपर्टी से रिलेटेड संबंध यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखना है आपको, क्योंकि राहु चतुर्थ में आएंगे, चतुर्थ भाव का संबंध प्रॉपर्टी वगैरह से है, घर से है, तो घर से रिलेटेड जो कोई कार्य अगर आप करते हैं तो लीगल तरीके से और बड़े ही आपने पेपर वर्क उसमें अच्छे से करेगा, वहां पे धोखा होने की भी संभावनाएं आपके केस में बन सकती है। और प्रॉपर्टी को लेकर इल्यूजन व्यक्ति के भ्रमित आप हो सकते हैं किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी को लेकर। तो जो भी प्रॉपर्टी से संबंधित निर्णय ले बड़े ही सोच समझ कर लें, अन्यथा वहां पर आपसे कुछ गलत निर्णय हो सकते हैं, धोखा आपके साथ हो सकता है, थोड़ा सावधान रहिएगा। ये बात तय है, लाभ अवश्य हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे सचेत रहने की आपको संभावना स्थिति बनती है। तो ये बात का ध्यान रखिएगा। बेस्ट टाइम फॉर प्रॉफिट, गेन, अवार्ड, इनकम, एल्डर सिबलिंग, मतलब ये हमने जो बताया है वो यही टाइम है। 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 शनि कुंभ के अंतर्गत रहेंगे और गुरु मीन में रहेंगे। शनि की भी दृष्टि रहेगी, गुरु की भी दृष्टि रहेगी, क्योंकि जब शनि और गुरु दोनों का प्रभाव, क्योंकि शनि काल है और गुरु ब्लेसिंग है, तो यहां पर मतलब शनि टाइमिंग है, गुरु ब्लेसिंग है, गुरु आशीर्वाद है, शनि काल है, समय है। तो जब ये दोनों प्रभाव किसी भाव से जुड़ जाते हैं, शनि और गुरु का दोनों का प्रभाव जब एकादश भाव से जुड़ेगा, तो एकादश से संबंधित जो यहां पर कुछ क्रिया मतलब होना है, इवेंट होने हैं, वो आपको होते हुए नजर आएंगे। मतलब आपको प्रॉफिट से रिलेटेड, गेन से रिलेटेड, अवार्ड वगैरह जो मिलने हैं, या इनकम बढ़नी है, या नेटवर्क सर्कल से रिलेटेड, या आपके बड़े भाई बहन या चाचा वगैरह से संबंधित कोई घटना घटित होनी है। शुभ या अशुभ की बात करें, दोनों ये आपके निर्भर भी करता है आपके चार्ट पर। वैसे गुरु की दृष्टि है तो शुभ घटना अधिक होने की संभावना रहेगी ही, लेकिन इसके साथ क्योंकि गुरु की दृष्टि है तो इसके कारण शुभ घटना होने की ज्यादा संभावनाएं हैं आपको इन सब चीजों से रिलेटेड। लेकिन शनि की भी दृष्टि है जो कि शत्रु दृष्टि यहां पर बैठती है, तो यहां पर ओवरऑल जो इफेक्ट मिलेगा वो आपके चार्ट के हिसाब से ज्यादा मिलेगा कि आपके बर्थ चार्ट के अंतर्गत क्या स्थिति दिखाई देती है। इसी के साथ देखिए डोंट गो फॉर शॉर्टकट पाथ, लॉटरी, गैम्बलिंग, ये स्थिति यहां पर रहेगी टिल 12 अप्रैल 2022, मतलब 12 अप्रैल 2022 तक। जब तक राहु पंचम में रहेंगे तो लॉटरी, सट्टा, इस तरीके का आकस्मिक धन लाभ ज्यादा इच्छा जागृत होगी। तो ध्यान रखिएगा आपसे गलत निर्णय होकर आप अपना नुकसान कर बैठेंगे अधिक लालच के कारण। तो यहां पर कोई छोटे मोटे रास्ते मतलब होता है ना, शॉर्टकट पाथ व्यक्ति अपना लेता है बड़ा आदमी बनने के लिए, तो यहां पर सावधान रहने की तीव्र आवश्यकता रहेगी आपको। साथ ही साथ लव में चीटिंग वगैरह हो सकता है, लव रिलेशनशिप में, वो भी यहाँ पे टाइमिंग बताया है कि 12 अप्रैल 2022 तक का रहेगा। बेस्ट टाइम फॉर जॉब प्लेसमेंट, जॉब व्यक्ति नौकरी चाहते हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही थी, उनके लिए जो बेस्ट टाइम रहेगा वो 21 नवंबर 2021 से 12 अप्रैल 2022 तक रहेगा। क्योंकि शनि यहाँ पर मकर में रहेंगे, गुरु कुंभ में आ जाएंगे। शनि मकर में, गुरु कुंभ में, दोनों का संबंध दशम भाव से बनेगा। शनि की 10वीं दृष्टि, गुरु की 9वीं दृष्टि, भाग्य की दृष्टि। तो यहाँ पे जॉब प्लेसमेंट के लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा 21 नवंबर से 12 अप्रैल 2022 तक का टाइम। इसके साथ बेस्ट टाइम फॉर प्रमोशन,
अगर वही प्रमोशन अगर आप चाहते हैं तो 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 तक का। ये प्रमोशन पदोन्नति की बात करें कि व्यक्ति अपना पद बढ़ाना चाहता है, पोस्ट बढ़ाना चाहता है, तो यहां पर देखिए 12 जुलाई हो सकता है कि आपको मतलब उसमें इनकम ना बढ़े लेकिन आपका पद बढ़ जाए। तो 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 तक का समय, जिस समय में शनि मकर में रहेंगे आपके और गुरु मीन में आ जाएंगे और दृष्टि रहेगी आपके सप्तम भाव पर, जहां से आपको मतलब हो सकता है यहां पर आपको जनता का भी सपोर्ट मिले, जो पॉलिटिशियन है उनके लिए भी अच्छा रहेगा। तो ये स्थिति यहां पर पता लगती है। कुल मिला के समय काफी बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है आपके केस में। और देखिए उपाय के तौर पे क्या उपाय आपको करने चाहिए। एक तो आपको अमावस्या को दुर्गा सप्तशती आपका करना चाहिए और ये हर अमावस्या को करिए, क्योंकि राहु चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और आप यहाँ पे शिव आराधना भी कर सकते हैं, शिव जी को जल वगैरह चढ़ा सकते हैं, तो ये भी आप उपाय कर सकते हैं। साथ ही ओम नमः शिवाय का जाप आप करिए। ध्यान मेडिटेशन आपके लिए बेस्ट रहेगा। देखिए यहाँ पर मेडिटेशन करने से आधा घंटा तो जरूर करिएगा। मेडिटेशन करने से लाभ ये है कि जैसे कि शनि भी मकर में आएंगे ही और मतलब मकर में चल रहे हैं, बस 2.5 महीने रहेंगे कुंभ के अंदर, फिर से मकर के अंतर्गत ही रहेंगे और राहु भी चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, तो समय अच्छा रहेगा। अगर आप ध्यान करें तो ध्यान करने से आपको एक शक्ति मिलेगी, आप पॉजिटिविटी की ओर जाओगे और अपने जो कार्य हैं उनको अच्छे से करते हुए नजर आएंगे। तो ध्यान मेडिटेशन आपको अवश्य करना है। साथ ही शनिवार के दिन गरीबों को भोजन कराइएगा, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। ये उपाय अवश्य करते रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है और अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करने से आपको अवश्य बचना है। अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करेंगे बहुत ज्यादा शनिदेव आपको दंडित करेंगे, ध्यान रखिएगा। इसमें आपको कोई भी संशय है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।